डॉक्टर साहब, शुरुआत करते हैं कि मैं आपसे टेक टू डेंटल के बारे में पूछेंगे कि सारी कैसे हमें अपना दांतों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन उसी से सवाल मेरा की उत्पत्ति होती है डॉक्टर साहब कि जो पुराने लोगों की जो अवशेष मिलते हैं, जो खुदाई होती है, तो उसमें ये पाया गया है कि 100 साल के लोग भी उनके पूरे 32 के 32 दांत इंटैक्ट थे और बिल्कुल अच्छे स्वस्थ हालत में थे। तो वो जो टेक्निक थी, हम कहते हैं कि आज हम साइंटिफिकली बहुत आगे निकल आए हैं और हमारे पास हर एक चीज का इलाज है। तो आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को ब्रेसेस लग रहे हैं, सबके दांत टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, दांत खराब हो जा रहे हैं। तो आज का एक जमाना है जब हम कह रहे हैं साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, और एक वो पुराने जमाने के जो अवशेष मिल रहे हैं उसमें 100 साल के आदमियों का पूरा जबड़ा इंटैक्ट है, पूरे दांत इंटैक्ट है। तो इसके साथ मैं कर रहा हूँ शुरुआत। द स्टेज इज ऑल योर्स डॉक्टर साहब। थैंक यू अजीत। एंड आज आपने एक ऐसी बात छेड़ दी, इनफैक्ट जब आप बोल रहे थे दांतों के बारे में, आपके कई दर्शक भी जब ये कर रहे थे, मैं अपने मन में सोच रहा था कि मैं पहले ही बहुत लोगों का दिल दुखा चुका हूं, तो डेंटिस्ट का भी दिल दुखाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा था कि होलिस्टिक वे में क्या बोला जाए दांतों के बारे में। तो जब मैंने देखा, कुछ अपने डेंटिस्ट फ्रेंड्स से बात किया, तो मुझे लगा कि वो या तो एक डिफरेंट पेज पे है, या उनको लगता है कि दांतों का कोई कनेक्शन बॉडी से है नहीं, वो सिर्फ वहां पे फिट किए गए हैं, उनको कभी भी निकाल दो, कोई दूसरा लगा दो। मतलब ये जो गाड़ी और शरीर एक ही तरह से तौलना, और जो आप साइंस की बात बोल रहे थे, साइंस बहुत तरक्की कर गई। साइंस तब तरक्की करती जब 140 साल उम्र होती लोगों की और बिना कोई ये डिजीज के डेथ होता, मतलब उनका ओल्ड एज के चलते। आज एक भी इंसान मुझे दिखा दो जहां पर आपने कोई डेथ सुना हो और वो कोई डिजीज के चलते ना हो, दिखाइए मुझे। उस दिन मैं मानूंगा कि साइंस तरक्की कर गया है। आप देख रहे हो या आपके दर्शक देख रहे हो तो मुझे बताएं। आई शुड बी एनलाइटेंड एंड आई विल फील ग्रेट इफ समबडी टेल्स मी कि हाँ, कॉमर्स के बिना भी कोई साइंस डेवलप हुआ है जो लोगों के फायदे में है। मैं तो ऐसा कुछ देख नहीं रहा हूं। इनफैक्ट ये मुहिम भी चलाने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि किसी भी चीज का, किसी भी साइंस का क्या फायदा है, हम लोगों को हेल्प ना कर पाए, उस साइंस को ट्रांसलेट ना कर पाए इनटू एक्चुअल हेल्थ, तो साइंस का क्या फायदा? वो तो किताबों में दब के रह जाएगा। ये मेरा कहना था। और जो आपने 32 दांत इंटैक्ट 100 साल की उम्र तक स्कल्स, मैंने भी ये पढ़े हैं, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया है। बहुत ये पहले के स्कल्स में भी हड़प्पा मोहनजोदारो से लेके आज तक जो 400-500 साल पहले के भी जो स्कल्स मिल रहे हैं, 100 साल, 99 ईयर्स, 98 ईयर्स, 105 ईयर्स, जो स्केलेटल एज हम डिटरमिन करते हैं आजकल, तो कोई भी हड्डी का पार्ट हो तो एज डिटरमिन करना बहुत सिंपल हो गया है। उसमें 32 दांत इंटैक्ट हैं और बिल्कुल बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल कहीं कोई वो नहीं हुआ, कहीं कोई सड़े नहीं है जो आजकल सड़ जा रहे हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। और जो आपने माइक्रोबायोम पे शुरू किया, आप देखिए अल्टीमेटली हर चीज माइक्रोबायोम पे जाके अटक जाती है, इसलिए कि हमने इतना एंटीबायोटिक से डिसरेस्पेक्ट किया है खुद को और बैक्टीरिया को भी। इस बैक्टीरिया के चलते आप जिंदा हैं, उसको आप मार रहे हैं। एंटीबायोटिक का मतलब ये हुआ कि जो बायोलॉजी के एंटी हो, आपके बायोलॉजी के एंटी हो, और बड़े चाव से उसको खाना, कई लोगों को मैं देखता हूँ बड़े चाव से खाते हैं। हम तो 7 दिन तक एंटीबायोटिक का कोई कोर्स कर रहे हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट अनावरत यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इतना ज्यादा रैम्पेंट यूज, 5% is used in humans, 95% of the antibiotics are used in cattle। किस बात के लिए? उनको मोटा करें। हमने साइंस डेवलप कर लिया है कि फ्रूट्स को भी मोटा कर दें, कुछ इंजेक्शन देके हार्मोन्स के, वो कैटल को भी मोटा कर दें ताकि मोटा माल मिले, उनकी जिंदगी जहन्नुम हो जाए तो भी क्या हुआ। साइंस की तरक्की उसमें मैं मानूंगा। मान लीजिए कोई मच्छर काट रहा है, अपना इम्यून सिस्टम ये बढ़ाने की बजाय मच्छर की प्रजातियों का हम नसबंदी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि
फीमेल्स को मार दिया जाएगा तो ये प्रोपगेट नहीं करेंगे। हम दो ही चीजें हैं, या तो मच्छर है या आप हैं, यही दो चीज है ना, इसी दो में है। मच्छर का आप बिगाड़ने चल पड़े हैं, अपने आप को बना लेते तो मच्छर को बिगाड़ने की जरूरत ना पड़ती। और मच्छर को आपने बनाया नहीं है, जो आपने बनाया नहीं है वो आप बिगाड़ नहीं सकते हैं। अगर आप बिगाड़ रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, या चार लोग बोल रहे हैं कि हाँ आपने, ये तो बड़ा साइंटिफिक है, मैं नहीं मानता हूं इसको, मैं नहीं मानता हूं। और ये होगा साइंटिफिक, मैं नहीं मानता किसी की हत्या कर। साहब, आपने शुरुआत कर दी, बिल्कुल सही है। तो हमने दांतों की जो बात कर रहे हैं हम, तो उसमें कुछ लोगों के सवाल आएंगे, लेकिन मैं अभी बेसिक पे आते हैं कि दांतों की अपनी जो आप मानते हैं, आपका जो पर्सनल व्यू है वो क्या है कि हमें अपने दांतों का कैसे ख्याल रखना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक? देखिए, हमारा ये प्रोग्राम जो कि हम आपने भेज दिया था, कई मेरे डेंटिस्ट फ्रेंड्स हैं जिनका मैसेज आया है, वो इसमें देख रहे हैं। विद ड्यू रेस्पेक्ट एंड रिगार्ड्स टू एवरीवन हु इज विद द डेंटल प्रोफेशन लिसनिंग टू दिस, मैं एक बात बोलना चाहूंगा इसमें कि क्या क्या हमें जुड़ के ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ऐसा कोई साइंस लेके आए कि लोगों के दांत बिल्कुल इंटैक्ट रहें, 100 साल तक इंटैक्ट रहें। क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, हम शायद कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि दांत बिल्कुल इंटैक्ट ना रहें, ठीक उल्टा असर हो रहा है। और हम फिर भी खोज रहे हैं कि पता नहीं क्या है। कुछ बेसिक चीजें मैं बताना चाहूंगा। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, ये 32 दांत, और जो लोग होम साइंस पढ़े हैं, होम साइंस के टेक्स्ट बुक्स में ये बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि एक कौर को 32 बार चबाना है। क्या आपको कोई कोरिलेशन दिखता है? क्या कोई कोरिलेशन दिखता है? हमने खाने को इतना सॉफ्ट कर दिया है कि हम 32 बार चबा ही नहीं सकते हैं। हम एक दो बार में सच सच, मतलब हमने ऐसा कर दिया है कि वो सीधा अंदर चला जाए। और ज्यादा ये उपभोक्तावाद है, दिस इज कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी हमेशा ये करती है। टूथपेस्ट का मुंह बड़ा कर दो ताकि ज्यादा यूज हो, ताकि ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा पैसे आए। ये सब चीजों में मैं ये नहीं बोलता हूं कि साइंस ने तरक्की नहीं की, लेकिन कमर्शियल साइंस ने बहुत तरक्की की। और जो एक्चुअल साइंस है, जो लोगों के हेल्प के लिए है, वो उसने शायद बैक सीट ले लिया। शायद इसीलिए हम लाइक माइंडेड लोग आपस में जुड़े हैं, ताकि हम कम से कम लोगों तक ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए कि करना क्या है। जी। आप अगर रॉ फूड या स्प्राउट्स या सैलेड्स चू कर करके खाते, तो एक कौर को एक्चुअली आप कभी खा के देखिएगा, 32 बार वो करना पड़ता है, तब वो अंदर जाता है। कभी आप करिएगा, लोग करते नहीं है, उनको लगता है कि। और आप कुक्ड फूड खाएंगे, बिल्कुल मैगी टाइप की फूड खाएंगे, तो वो तो बना ही है, इस बात के लिए आप दांत ना यूज करें। दूसरा, आप अगर नहीं यूज करेंगे, ये दांत आपस में अप्रोक्सीमेटेड होते हैं, इसीलिए उनको सपोर्ट मिलता रहता है। दांतों से अच्छा कोई आपको एग्जाम्पल नहीं दे सकता है कि जीवन में सपोर्ट का कितना कितना बड़ा महत्व है। जब लोगों का सपोर्ट न हो तो आप अकेले सरवाइव न कर सके, नहीं कर पाएंगे। एक दांत जो दूसरे, एक दांत निकलवा दीजिए, उसके नीचे वाला दांत निकल जाएगा अपने आप, क्योंकि वो जो अप्रोक्सीमेशन का सपोर्ट है वो नहीं है। जिनके दांत बराबर नहीं है, जिनके दांत निकले हुए हैं, उनके नीचे के दांत और ऊपर के दांत जो अप्रोक्सीमेटेड नहीं है निकल जाते हैं। कभी देखिएगा, गौर करिएगा, निकल जाते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं है। वो सपोर्ट करने के लिए लोगों को लगता है कि शॉर्टकट तरीका, ब्रेस लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। हमने ये समझा हुआ है कि चीजें एक बार ऐसे आ गई तो परमानेंट हो गई। एवरी डे, एवरी सेकेंड यू आर चेंजिंग। आपने लगा भी दिया तो क्या लगता है आपको, दूसरे दिन खराब नहीं होंगे? तीसरे दिन खराब। अगर आपको आदतें बदलनी पड़ेगी, इसीलिए बेसिक्स पे वार करना पड़ेगा। आप अगर चू करने की स्थिति में रहते, एक रोज नारियल खाते, कुछ 200 ग्राम स्प्राउट्स खाते, जब आप खाएंगे उसको चू करेंगे, दातून पहले करते थे वो आप करते नहीं हैं,
दातुन में चू करना पड़ता है उसको। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि दातुन से आप ब्रश करिए, ना करिए, आप उसको चू करिए, चू करने के तौर पे रखिए। सोचने की बात यह है कि फेस पे 43 मसल्स हैं, अगर ये झूल गए, एक्सरसाइज नहीं हुआ, झूल गए, तो आप बूढ़े दिखने लगेंगे। इसलिए चू करना बंद ना करिए, क्योंकि जितने कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको लगता है कि लॉरियल कोई क्रीम निकाल लिया है, अब तो निकल गई क्रीम जिससे रिंकल चले जाएंगे। अरे चू करिए, रिंकल चले जाएंगे आपके। आप करते नहीं है, और जी। बार बार ये मन में सोचना अब तो मैं ओल्ड हो गया हूं, अब तो चू करने से हो सकता है दांत ये गिर जाए, तो आप कॉस्मोस को मैसेज दे रहे हैं कि दांत गिराओ। तो ये मैसेजेस ना दें, एंड बी कॉन्फिडेंट दैट यू विल डू वेल। आप चू करें, एक तो दांत आपके परफेक्टली अलाइंड होंगे, गम्स मजबूत होंगे क्योंकि उनमें ब्लड सप्लाई ये बढ़ेगा जैसे ही आप चू करेंगे। ये बातें डेंटिस्ट्री में क्यों नहीं बताई गई? मैं एक्चुअली अपने डेंटिस्ट फ्रेंड से पूछना चाहता हूं, कभी आपने ये बातें सुनी हैं अपने डेंटल क्लासेस में? कभी ऐसा हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है? या मैं कुछ अगर अनसाइंटिफिक बोल रहा हूं तो मुझे बताया जाए।